शुरुआत करते हैं न्यूज 100 की। केदारनाथ के बाद हरिद्वार पहुंचे पीएम मोदी, पतंजलि रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। पतंजलि योगपीठ की तरफ से स्वामी रामदेव ने पीएम मोदी को राष्ट्र ऋषि की उपाधि दी गई। पीएम ने कहा, सम्मान का मतलब जिम्मेदारियों में इजाफा है। पीएम मोदी ने कहा, शक्ति को भुला देने की आदतों ने हमारा नुकसान किया। योग गुरु का संकल्प और समर्पण जड़ी बूटी है। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया सिर्फ हेल्दी नहीं, अब वेलनेस की मांग कर रही है। बेहतर सेहत के लिए साफ सफाई जरूरी है। इसके पहले प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम गए, मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। हेलीपैड से पीएम मोदी खास गाड़ी से मंदिर पहुंचे, लोगों का अभिवादन भी किया। पीएम मोदी ने करीब 30 मिनट तक बाबा केदारनाथ की पूजा की। पूजा के बाद पीएम को त्रिपुंड लगाया गया। बाबा केदारनाथ की पूजा के बाद पीएम मोदी ने मंदिर के बाहर नंदी की परिक्रमा की। पीएम मोदी ने भीमशिला के भी दर्शन किए। 2013 में बाढ़ के दौरान भीमशिला ने मंदिर को नुकसान से बचाया था। पीएम मोदी ने खुद ही अपने जूते उतारे, विजिटर्स डायरी में संदेश भी लिखा। पीएम मोदी को मंदिर की रिफिल भेंट की गई, रुद्राक्ष की माला भी दी गई। लोगों के बीच भी पीएम मोदी पहुंचे, अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी से मिलने लोगों का काफी उत्साह दिखा। लोग काफी उत्साहित नजर आए। पीएम मोदी से मिलने के लिए लोगों में काफी उत्साह था। लोग काफी दूर तक चलते नजर आए। बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए भक्तों में भी उत्साह। सोनप्रयाग से भक्त खास तौर पर पहुंचे। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सुरक्षा पर हाई लेवल बैठक। गृह मंत्री, एनएसए, आईबी और रॉ के चीफ मौजूद रहे। शाम को प्रधानमंत्री निवास पर होगी आंतरिक सुरक्षा पर बैठक। गृह मंत्री पीएम मोदी को कश्मीर के ताजा हालात की जानकारी देंगे। पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित विदेश मंत्रालय में तलब। सैनिकों से बर्बरता पर विदेश मंत्रालय ने कहा, ऐसी बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान ने एक बार फिर तोड़ा युद्ध विराम। जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में देर रात हुई फायरिंग। भारतीय सेना ने भी जवाबी फायरिंग की। मेंढर में सीज फायर तोड़ने पर रक्षा विशेषज्ञों ने कहा, आतंकियों की घुसपैठ के लिए पाक फौज देती कवर फायर। भारतीय जवानों के साथ बर्बरता पर शिवसेना ने साधा निशाना। सामना में लिखा, कहां गई 10 सिर लाने की हुंकार। पीओके में करीब 55 आतंकी कैंप सक्रिय हैं। इस साल करीब 20 आतंकी कैंप का इजाफा हुआ। पुंछ के शहीद प्रेम सागर का देवरिया में अंतिम संस्कार। 13 दिन के अंदर सीएम योगी शहीद के गांव का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया में राइफल छीनने के मामले में 5 पुलिसकर्मी निलंबित। आतंकियों ने 4 इंसास राइफल और एक AK-47 छीनी थी। सेना ने किया जमीन पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण। मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर से लॉन्च किया। यूपी विधानसभा में चुनकर आए बीजेपी के नए विधायकों को सीएम योगी का मंत्र। कहा, आचरण बेहतर होगा तो यूपी की तस्वीर बदलेगी। सीएम योगी ने विधायकों से कहा, शोर करने की बजाय मर्यादा में रहकर अपनी बात करें। सीएम योगी ने कहा, लोकतंत्र में विधायिका की भूमिका अहम है। सबसे ज्यादा जवाबदेह होती है विधायिका। यूपी में करीब 100 बाहुबली अपराधियों को जेल में बदलाव किया गया है। सूबे में कानून व्यवस्था सुधारने की दलील। यूपी में समाजवादी पार्टी की लैपटॉप योजना में बड़ा घोटाला। 8,70,000 लैपटॉप का हिसाब ही नहीं है। यूपी के राज्यपाल राम नाईक से मिला गायत्री प्रजापति का परिवार। दोनों बेटियों और पत्नी ने इंसाफ की गुहार लगाई। बिना नाम लिए शिवपाल यादव ने साधा अखिलेश पर निशाना। कहा, महीने भर में अध्यक्ष पद छोड़ें अखिलेश। उत्तराखंड में गंगोत्री मार्ग को चौड़ा करने को लेकर एनजीटी ने सेक्रेटरी को तलब किया। गुरुवार को एनजीटी के सामने पेशी। मध्य प्रदेश में अब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होगा वित्त वर्ष। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर चल रहे केस में सलमान खुर्शीद को एमिकस क्यूरी बनाने की इजाजत दी। 11 मई को संविधान पीठ के सामने होगी सुनवाई।
लालू प्रसाद का केंद्र सरकार पर संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने का आरोप, आतंकवाद पर भी साधा निशाना। मनोज तिवारी के घर पर हमला मामले में दिल्ली पुलिस का एसआई जांच पूरी होने तक सस्पेंड। 2 दिन पहले हमला हुआ था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। 4 किलो ड्रग्स मिली। अगले 2 घंटे में दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में बारिश होगी, मौसम विभाग ने दी जानकारी। मुंबई में इनकम टैक्स कमिश्नर पर रिश्वत लेने का आरोप, कमिश्नर बीबी राजेंद्र प्रसाद समेत 7 लोग गिरफ्तार। 1.5 करोड़ रुपए भी बरामद। चलती ट्रेन में यात्रियों का सामान गायब करने वाले गिरोह का सीसीटीवी सामने आया, मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुणे में 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी, एक युवक की मौत, आग पर काबू पाया गया। कोलकाता एयरपोर्ट पर पलटा तेल का टैंकर, हादसे में 2 कर्मचारी घायल। यूपी के वैशाली में स्कूल बस में आग लगी, अफरा तफरी मची, वक्त रहते बच्चों को नीचे उतारा गया, हादसे की वजह साफ नहीं। यूपी के एटा में कार को बस ने टक्कर मारी, कार में सवार लोगों ने बस ड्राइवर के साथ मारपीट की। यूपी के फिरोजाबाद में सड़क सुरक्षा के लिए अनोखी मुहिम, बिना हेलमेट पहने 2 व्हीलर्स को पेट्रोल देने से इनकार। यूपी के बागपत में वकीलों का प्रदर्शन, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच बनाए जाने की मांग। यूपी के कुशीनगर में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने छात्रों को पीटा, नाराज छात्रों ने बीएसए के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी में गाजीपुर के महिला अस्पताल में दलालों की घुसपैठ, बहला फुसलाकर सरकारी अस्पताल ले जाकर झोला छाप डॉक्टरों से डिलीवरी करवाई। लखनऊ में गैस रिफिलिंग दुकान में आग लगी, मुश्किल से काबू पाया जा सका। यूपी के मथुरा में एक गांव में पंचायत का फरमान, सड़क पर चलते वक्त लड़कियों ने फोन पर बात की तो देना होगा 21,000 का जुर्माना। यूपी के आगरा में शिक्षा विभाग का अधिकारी 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार, विजिलेंस की टीम ने पकड़ा। वाराणसी में बैडमिंटन कोच पर लगा अश्लील हरकत करने का आरोप, एक अधिकारी ने जिला अधिकारी से छेड़छाड़ की शिकायत की। यूपी के फतेहपुर में नर्स ने लगाया अस्पताल संचालक पर छेड़खानी का आरोप, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। उत्तराखंड के देवप्रयाग में लैंडस्लाइड, ट्रीटमेंट की वजह से नेशनल हाईवे 58 पर जाम, 4 धाम यात्रा का प्रमुख मार्ग होने से तीर्थयात्रियों को परेशानी। हरियाणा पुलिस ने अंबाला और रोहतक के मंचलों के खिलाफ चलाया ऑपरेशन दुर्गा, कई मंचलों को पकड़ा। पानीपत में 50 साल के व्यक्ति को पालतू कुत्ते ने नोच नोच कर मार डाला, पुलिस ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया। हरियाणा के फरीदाबाद में फिसलकर झील में गिरी महिला, 3 घंटे तक पत्थर से लटकी महिला को पुलिस ने बचाया। मोहाली में कैश वैन से 1 करोड़ 33 लाख की लूट, ड्राइवर को गोली मारी। पंजाब में ड्रग्स के कारोबार पर सीबीआई ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की रिपोर्ट, 2 विदेशी तस्करों की जानकारी नहीं देने पर पंजाब सरकार को फटकार। गुरदासपुर में संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने किया करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निरीक्षण, शशि थरूर समेत कई नेता पहुंचे। केंद्रीय मंत्री विजय सांपला के भतीजे पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज किया। अकाली दल के पूर्व मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने साधा निशाना, पंजाब सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। उज्जैन में दुल्हन को छोड़कर दूल्हा फरार, छिपकर कर रहे थे शादी, लड़की के परिवार वालों के आने से घबराया। मध्य प्रदेश की विदिशा में एटीएम चोरी की कोशिश नाकाम, पीछे पड़ी पुलिस को देखकर चोर भागे। एमपी के रतलाम में शादी समारोह में आपस में भिड़े 2 गुट, एक आदमी बुरे तरीके से घायल। एमपी के मंदसौर में शादी समारोह में तेज रफ्तार कार ने 15 साल के लड़के को कुचला, 4 लोग बुरे तरीके से घायल। मध्य प्रदेश के बड़वानी में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना, मकान मालिक ने बीमार किराएदार को बाहर किया। एमपी के भिंड में चौकीदार की हत्या के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार, मोबाइल टावर पर लूट के दौरान हत्या की थी। एमपी के टीकमगढ़ में तालाब में तैरता मिला बुजुर्ग का शव, पत्थर बांधकर फेंकी गई थी लाश। एमपी के महासमुंद में रेलवे ओवरब्रिज की मांग को लेकर बीजेपी विधायक का धरना, प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना खत्म। बिहार के दरभंगा में ससुराल वालों की पिटाई, बहू से दहेज मांगने और जान से मारने की कोशिश का आरोप। राजस्थान के बाड़मेर में बिना इजाजत गांव में घूमने वाले विदेशी नागरिक को हिरासत में लिया गया, जांच एजेंसियों से पूछताछ की। जोधपुर विकास प्राधिकरण में करोड़ों के गबन का मामला, एंटी करप्शन ब्रांच ने तत्कालीन चेयरमैन को गिरफ्तार किया। राजस्थान के बानसूर में बिजली चोरों पर लगाया गया 10 लाख का जुर्माना,
मीटर में चिप लगाकर चोरी करते थे। बिहार के सुपौल में ड्यूटी से गायब रहते हैं सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, इलाज कराने आए मरीजों का बुरा हाल। सऊदी अरब में बर्बरता का शिकार होने वाली हसीना बेगम भारत वापस लौटी, विदेश मंत्रालय की कोशिशों के बाद आई। तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले में हाथियों ने बर्बाद की फसल, पकी हुई फसल बर्बाद होने से किसान परेशान। केरल के तिरुवनंतपुरम में बारिश से मौसम सुहाना, लोगों को गर्मी से राहत मिली। मणिपुर के उखरूल में 3.4 तीव्रता का भूकंप, किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 2 दिन का शिकारा फेस्टिवल शुरू, सैलानियों ने श्रीनगर में लुत्फ उठाया। सीमित दायरे में बाजार, निफ्टी 9325 के करीब, तेल, गैस और मेटल शेयरों में सपोर्ट। आईपीएल में आज कोलकाता और पुणे के बीच मैच, प्लेऑफ में जगह बनाने उतरेगा कोलकाता। युवराज की पारी हुई बेकार, दिल्ली ने हैदराबाद को 6 विकेट से हराया। आईसीसी की सालाना T20 रैंकिंग में 4थे नंबर पर पहुंची टीम इंडिया, न्यूजीलैंड पहले, इंग्लैंड दूसरे। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पर कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का बयान, विनोद राय ने कहा बिना मंजूरी के बीसीसीआई नहीं ले सकती कोई फैसला। बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार के लिए चेतेश्वर पुजारा के नाम की सिफारिश की, भारतीय महिला टीम के सदस्य हरमनप्रीत कौर का भी नाम भेजा। राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा गया सरदार सिंह का नाम, हॉकी इंडिया ने की पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश। एक्ट्रेस नरगिस फाकरी और उदय चोपड़ा की शादी की अफवाह दोनों ने गलत बताया। प्रिंस विलियम्स और केट मिडलटन की टॉपलेस तस्वीर मामले में 6 लोगों पर केस, 2012 में फ्रांस में छुट्टियां गुजारने के दौरान ली गई थी तस्वीरें। आज 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में शामिल होंगी सोनम कपूर, फिल्म निर्जा के लिए दिया जाएगा स्पेशल मेंशन अवार्ड। सोनम कपूर की नानी की प्रेयर मीट में बॉलीवुड के कई स्टार्स नजर आए, सोनम ने कुछ वक्त के लिए फिल्मों से ब्रेक लिया है। अफगानिस्तान में यूएस दूतावास के करीब आत्मघाती हमला, 8 नागरिकों की मौत। ब्राजील में संदिग्ध ड्रग्स गैंग ने 7 बसों में आग लगाई, 1 युवक घायल, पुलिस से बचने के लिए आगजनी। लॉस एंजल्स जा रही फ्लाइट में भिड़े 2 यात्री, एक को गिरफ्तार किया गया। चीन ने बनाया 168 सीटों वाला पहला घरेलू यात्री विमान, भरी पहली कामयाब उड़ान, 5000 किलोमीटर तक भर सकता है उड़ान। सीरिया के हमा प्रांत में बमबारी का वीडियो सामने आया, मलबा निकालते दिख रहे हैं कुछ लोग। वेनेजुएला में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन जारी, अप्रैल में शुरू हुए प्रदर्शन में अब तक 29 लोगों की मौत। चीन में ट्रक और कंस्ट्रक्शन व्हीकल के बीच फंसी कार, काफी देर के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला गया। चीन में 2 साल के बच्चे के ऊपर से गुजर गई 2 कार, लेकिन बच्चा सही सलामत, सिर पर आई मामूली चोट।